सामाजिक त्यौहार के रूप में होली को सबसे उच्च स्थान पर रखा गया है और आज होलिका दहन है, होली का पहला चरण। और होलिका दहन के साथ ही पूर्ण रूप से होली का त्यौहार शुरू हो जाता है। होली का त्यौहार इस देश में रंगों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, सामाजिक सौहार्द के रूप में मनाया जाता है। लेकिन होली के समय जो तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। इस पे हम बात करने के लिए आचार्य मीना जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कंपल्सन्स हैं कि तंत्र मंत्र होली के दिन काफ़ी एक्टिव हो जाता है और तांत्रिक लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। मीना जी, आज होलिका दहन है, होलिका दहन पे आप क्या कहना चाहेंगी? हर हर महादेव। होली का जो दहन होता है वो सभी को पता है, हमें बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है कि प्रहलाद था और वो उनकी गोद में बैठा था और उनको अग्नि से जलाया जा रहा था। ये तो हम सब लोग जानते ही हैं, तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो भी बुराइयां होती है, समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, वो होलिका दहन में जलाई जाती हैं। एक तरीके से अपने मन को, अपने ऊपर से कुछ नेगेटिव चीज़ें होती है, उन सब चीज़ों को हम अपने अपने तरह तरह के उपायों से उसको जला सकते हैं और इससे हमें फ़ायदा भी होता है। हमें ही नहीं, पूरे समाज को फ़ायदा होगा, जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इन सब चीज़ों का उपाय करना होगा। जी मीना जी, आज होलिका दहन का जो समय है वो रात्रि के समय में है और उस समय होली जलाई जाएगी जी। तो इस तरह का विश्वास है कि लोग अपने बलाओं को होलिका में दे देते हैं जलने के लिए, अपनी बीमारियों को दे देते हैं। तो इसके अलावा अन्य पदार्थ भी घर से निकाल के होलिका दहन में डाला जाता है, जैसे सरसों डाला जाता है, नारियल डाला जाता है। इसके अलावा जो अन्य अभी हो रहे हैं, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, इनकी बलियां भी जलाई जाती हैं। तो ये सब किसके प्रतीक हैं? इससे किन किन बातों को बल मिलता है? आखिर ये क्यों किया जाता है? देखिए, जो हम गेहूं की बाल जो जलाते हैं उससे हमारे घर में धन संपत्ति बनी रहती है, इसलिए उस कार्य को किया जाता है। उसके साथ चना भी होता है, तो हमारी जो अन्नपूर्णा देवी होती है वो हमेशा खुश रहती है। बात आती है कि अगर कोई उपाय किया जाए, किसी के ऊपर नेगेटिव चीज़ें हैं या बहुत पीड़ित है, कोई बीमार है, कोई बहुत व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही होती, वो सब चीज़ें, उनके लिए, सबके लिए अलग अलग उपाय हैं। जैसे कि किसी की शादी नहीं होती तो हवन सामग्री जाके अपने ऊपर से वार के होलिका दहन में दे सकता है। किसी को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, शरीर में तकलीफ लगती है, कुछ भारीपन है, तो वो नारियल अपने ऊपर से 7 बार वार के होलिका दहन में दे सकता है। बाकी सरसों है, काला तिल है, काला तिल अपने घर में से सब वार के अगर आप जाके होलिका दहन में देते हैं तो आपकी घर की नेगेटिव सारी नकारात्मक शक्तियाँ उसमें चली जाती हैं। मीना जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा। होलिका दहन के समय में लोग अपनी आसपास के तमाम गंदगी को होलिका में जला देते हैं, जो एक सिंबॉलिकली ये माना जाता है कि बुराई को जलाया जा रहा है ताकि अच्छाई प्रिवेल कर पाए। एक सौहार्दपूर्ण, सामाजिक सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम हुआ करता था जो एक धर्म का अख्तियार ले लिया है। अब आपको लग रहा है कि ये परंपरा मजबूती से चलनी चाहिए? देखिए, जो आप जो कह रहे हैं कि ये जो गंदगी जलाई जा रही है, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि ये एक चिता है, होलिका की चिता है, वो जली थी उसके अंदर, तो उसकी जो भस्म होती है, उसकी राख होती है, वो भी उसी कार्य में ली जाती है जैसे किसी की चिता को हम जला कर आए हैं। तो ये तो समाज है ना, समाज क्या करेगा? लकड़ियाँ कोई इकट्ठा ज़्यादा कर नहीं पाता है तो कूड़ा कबाड़ा उसमें जला देते हैं। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें गलत है। होलिका को साफ सुथरा रखकर ही उसको अग्नि दें, क्योंकि हम वो पूजनीय है, हम उनकी पूजा कर आ रहे हैं, तो उनको फिर उनके ऊपर गंदगी क्यों दे? उपले दे सकते हैं, उपले छोटे प्रकार में होते हैं, आजकल ऑनलाइन भी मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं, वो सब दे सकते हैं।
उसको बांधा जाता है एक कच्चे सूत से। ये मीना जी एक सिंबॉलिकली है कि घर की सफाई हो, समाज की सफाई हो, अपने आसपास के इलाके की सफाई हो जी। और उसको होलिका दहन के रूप में प्रज्वलित किया जाता है। सबसे ज्यादा अपने ठीक है। मन की सफाई हो। तो मन की सफाई तो इससे जुड़ी हुई चीज है। जी। अब तथ्य ये है, बात ये है कि क्या ये परंपरा आगे चलनी चाहिए, क्या इससे समाज में सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, ये प्रश्न है। थोड़ा धार्मिक भी है, थोड़ा सामाजिक भी है। नहीं नहीं नहीं, ये तो चलना ही चाहिए। ये जब हमारे बुजुर्गों ने चलाया है तो हम भी इसे चलाएंगे और आगे हमारे बच्चे भी चलाएंगे। तो जी। ये तो खत्म नहीं होना चाहिए। बाकी पहले अपने मन की सफाई कीजिए। घर तो साफ कर ही लेंगे, पहले मन की सफाई कीजिए, तभी हम बुराइयों का नाश कर सकते हैं। होलिका का स्थान हिंदी चलचित्र में भी मौलिक रूप से, मुख्य रूप से रहा है। हर फिल्मों में होली के बारे में कम से कम एक गाना तो होता ही था। होली होती ही थी। जी। और होली रंगों का त्यौहार है और रंगों को मेंटेन करने के लिए लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं। और ये कोई एक समाज का नहीं, ये पूरे समाज का है, ये किसी खास समाज का त्यौहार नहीं है। और इस त्यौहार में लोग अपनी अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। अब बात आती है मीना जी कि ये बताएं कि त्यौहार को कैसे मनाया जाए, किस तरीके से मनाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो होली को पूजा जाता है। जी। ठीक है, अपने घर की खुशियों के लिए उसको पूजे, बच्चों को लेकर जाए और फल फ्रूट से जाके माँ को भोग दे, अनाज ले जाएं, चना ले जाए, हल्दी को ज़रूर लेके जाए। हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है। और क्योंकि वो गुलाल में कुछ भी केमिकल्स हो सकते हैं, लेकिन एक हल्दी नेचुरल एक दी गई है कलर। और अच्छे से मतलब, और ये तो हो गया होली का पूजने का। पूजो उसको जाके। फिर कई लोग पूछते नहीं है, मतलब मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहती हूँ कि जाके पूजो। कई लोगों के घर में ये प्रथा नहीं है कि होली नहीं पूजते हैं, लेकिन खेलते सब है। तो बस जो भी है, अपने दुश्मनों को छोड़ो, सबसे दोस्ती बना के रखिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी। हाँ, होली में रंगों का महत्वपूर्ण योगदान है। रंगों से होली खेली जाती है समाज में, जिससे मित्रता बढ़ती है और इस तरीके से होली संपन्न होता है। इसके बारे में हम और जानकारी लेते रहेंगे और अपनी दर्शक तक पहुंचाते रहेंगे। मीना जी, आप स्टार व्यूज़ में आई, आपने अपने विचार होलिका दहन पे, होली पर रखे। आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।